नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। खासतौर पर टिकट बंटवारे के बाद जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है, उससे सियासी दलों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं। जिस तरह से भाजपा से निपटने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के गठबंधन की कोशिश की, उस कोशिश ने सीटों के बंटवारे पर आकर दम तोड़ दिया। उधर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आने के बाद भाजपा में घमासान खत्म नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस की भी पहली सूची आ चुकी है और जिस तरह से 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस मौजूदा फॉर्मूले पर कायम रहती है तो कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में आप हरियाणा में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों के आपके टिकट पर लड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार यानी कि कल आ सकती है। विनेश और बजरंग जैसे पहलवान भी भाजपा के दांत खट्टे कराने के लिए कांग्रेस के साथ मैदान में हैं। लेकिन चुनावी दंगल में पहलवान कितना असर दिखा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। खिलाड़ियों और किसानों की नाराजगी को लेकर कांग्रेस ने जो दांव चला है, उसमें कितना कामयाबी उन्हें मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उधर राजनीतिक दलों द्वारा टिकट बंटवारे में जातियों की जमावट भी की जा रही है, क्योंकि हरियाणा के रण में जाति ही जीत की गारंटी मानी जाती है। चुनाव में जातियां बहुत मायने रखती हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 32 पर जहां जीत हार का फैसला जाट करते हैं, वहीं तकरीबन 17 अन्य सीटों पर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद अहिर, यादव और गुर्जर मतदाताओं का नंबर 10 सीटों में आता है। 9 सीटों पर दलित और 4 पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। अन्य जातियां करीब करीब एक जैसा आधार रखती हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, टिकट बंटवारे के बाद हरियाणा के सियासी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब भले ही कांग्रेस और आपका गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन हरियाणा में पहलवान, जातीय समीकरण, अग्निवीर और किसान बीजेपी को परेशान जरूर कर रहे हैं। हरियाणा के इसी रण पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुन लेते हैं। नए हैं, परंतु कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों के ऊपर राजनीति करती है, युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है, परंतु करती कुछ नहीं। इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है। इसीलिए कहीं पर गठबंधन कर देते हैं, फिर वो गठबंधन टूट जाता है। तो ये अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है और ये दिखाता है, इतना डेस्परेशन है कि अलायंस बना दो, हरियाणा में अलायंस बना दो। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टियां एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है, उनको भी हरियाणा में साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब अकेले लड़ने में उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा की जनता उनको समर्थन देगी, इसलिए उनको ये गठबंधन अननेचुरल अलायंस करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार है सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे, काम तो चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है, कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था, शायद बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑनगोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से भी 32 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी पहले ही अपने जंबो लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया। हालांकि अभी आप और कांग्रेस के गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, लेकिन आप पार्टी कह रही कि अगर जिस तरह से जिन शर्तों के साथ कांग्रेस गठबंधन में जाना चाहती है, अगर ये शर्त रहेंगे तो फिर हम 90 की 90 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चलिए, इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा रामवीर चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता हरियाणा से सुखविंदर सिंह जेलदार जी और आप प्रवक्ता हरियाणा से रोहित जैन जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चैनल। सबसे पहले जी,
रामवीर जी, देखिए जिस तरह से जंबो लिस्ट आप जारी कर चुके हैं, लेकिन असंतोष वहां पर दिखाई दे रहा है, बगावत वहां पर दिखाई दे रही है, और जो असंतुष्ट नेता होते हैं, बगावती तेवर अपना लेते नेता, उनसे काफी नुकसान होता है पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। जंबो लिस्ट 67 नामों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस ने भी 32 नामों का ऐलान कर दिया है। कैसे आप देखते हैं कांग्रेस की भी इस लिस्ट को, और जो आपके यहां पर असंतोष और बगावती तेवर है, कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? भाजपा में कोई बगावत नहीं है, भाजपा में नाराजगी हो सकती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सबको मनाने के लिए गए हैं, और 2 केंद्रीय मंत्री भी अभी आए हैं, वो भी उन सबको मनाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। हाँ, नाराजगी हो सकती है, उसको दूर करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, लगे हुए हैं, उनको उनकी नाराजगी दूर करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं नाराजगी दूर करेंगे, लेकिन जो ये कह रहा है कि हम भाजपा को सबक सिखाएंगे, जो आपके ही बीजेपी के नेता हुआ करते थे, जो कह रहे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, फिर तो वो बगावत ही हुए ना। वो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वो नाराज है, उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराज है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए गए थे, और वो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी नाराजगी को बहुत हद तक उसको दूर किया। ठीक है, आप कह रहे बहुत हद तक दूर कर लिया, लेकिन देखना होगा कि क्या उनके तेवर किस तरह से कम हो पाते हैं, या फिर नुकसान होता है कि नहीं होता है, ये मुझे लगता है रिजल्ट के बाद सामने आ जाएगा। चलिए, सुखविंदर सिंह जी, 32 नामों की घोषणा आप लोग ने भी कर दी है, और विनेश फोगाट जुलाने से आप लोग ने टिकट दिया उनका, हालांकि उम्मीद थी शायद बजरंग पुनिया को भी टिकट देंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या जो और नाम बाकी है वहां पर बजरंग पुनिया को टिकट मिल सकता है? और जिस तरह से यहां पर अभी आप लोग ने यहां पर 32 उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट जारी की है, इनमें क्या कुछ समीकरण आपने बिठाने की कोशिश की है उस उम्मीद के साथ कि आप लोग हरियाणा में इस बार सरकार बना रहे हैं? बाबू साहब, देखिए, सभी को पता है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस के सिवाय लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ये लोगों की सगी है जो जिसने लोगों का विकास किया है। आज पूरा देश और पूरा प्रदेश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। हमारे पास 2500 लोगों ने 2600 लोगों के करीब लोगों ने अप्लाई किया टिकट के लिए। आप देखिए कितना लोगों के अंदर उत्साह है कि इलेक्शन लड़ना है। एक सीट पे तो 88 मेंबर थे, और अभी हमने 32 सीट जो दी सभी उन चेहरों को दी जो हमारे एक तो सिटिंग एमएलए हैं, एक दूसरे जो डिजर्व करते हैं, जो जीत सकते हैं, उन चेहरों को हमने टिकट दी। और कहीं पे पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, सभी लोग राजी हैं। जिसको टिकट दी वो इलेक्शन लड़ेगा, जिसको नहीं दी वो पार्टी की सपोर्ट करेगा, साथ रहेगा। वो सभी ने वादा किया है कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे और अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। इस बार हम कम से कम 85 सीट लेके हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और ये बीजेपी सरकार के खोखले दावे थे, जिसकी वजह से आज बीजेपी सरकार ने प्रदेश को कई साल पीछे धकेल दिया। इन्होंने मुख्यमंत्री भी चेंज किया और तब भी कुछ नहीं हुआ। आज नायब सैनी जी जब से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये मर्डर प्रदेश हो गया। रोज हत्याएं हो रही हैं, और रोज हत्याएं हो रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से कल परसों पटवारी को सरेआम दिन दिहाड़े उठा लिया गया और फिरौती ली गई। तो ये सब देखते हुए लोग नाराज थे। आज जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, इनके सारी की सारी बीजेपी दौड़ खड़ी हुई। अभी तो इन्होंने लिस्ट जो जारी की 67 की, और इनके जितने इन्होंने लिस्ट जारी की इनसे डबल ने। सुखविंदर जी, कुछ आपकी आवाज में समस्या आ रही है, इससे समझ आता है कि देखिए बीजेपी, इसे आपको समझ आ रहा है सभी को कि बीजेपी जा चुकी है। इनके कर्णदेव कंबोज ने खुद कहा कि कांग्रेस सरकार आ रही है और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सुखविंदर जी, अगर इतने कॉन्फिडेंट आप हैं तो फिर आप पार्टी के साथ क्यों बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर? देखिए, आप पार्टी के साथ हमारी गठबंधन है। चलिए सुखविंदर जी, थोड़ा सा आवाज में समस्या, ये सवाल आपसे बाद में पूछूंगा। रोहित जी, यही सवाल सेम आपसे, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं आने वाली है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम जब इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे तो फिर यहां पर हमारी सरकार बन सकती है, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही? कहां पर समस्या हो रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद अब बात बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम लोग 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कहां पेच फंसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी आज 10 सालों में एक नेशनल पार्टी बन चुकी है।
अब जो जहां तक गठबंधन का सवाल है, अगर हमें सिर्फ 10 सीटों की ऑफर है या 5 आए, वो बड़ा हास्य सा बिल्कुल बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें इतना पावर आम आदमी पार्टी की है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो बेस से जुड़ा हुआ कैडर और बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुम्हें भगवान भी नहीं रोक सकता। तो मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो पावर है वो कांग्रेस भी आज मानती है और बीजेपी भी मानती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम चाहते हैं कि चलिए बीजेपी को रोकना जरा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10 साल में जो सेंटर सरकार ने और बीजेपी की बाकी सरकारों ने जो काम किया है, हालांकि वो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गया, कांग्रेस से भी बहुत ज्यादा ऊपर निकल गए हैं वो। तो इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि अगर गठबंधन हो जाए तो एकदम से सुपड़ा साफ किया जा सके, ये भी हम चाहते हैं, लेकिन वो एक तरीके से होगा। अगर कांग्रेस हमें कमतर आंकती है तो ये उसकी भूल है, ये कुछ ठीक करना होगा, नहीं तो हम तैयार हैं बिल्कुल। कितने सीटों की चाह है आप लोग की हरियाणा में? जी, कितने सीटों की चाह है आप लोग की? देखिए, हमारी चाह तो ये होगी, हम तो ये चाहते हैं कि एक बहुत एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट हमें मिले उसका, सीट्स का। तो वो देखिए, अपर जो सीनियर हमारी नेता हैं वही फाइनल करेंगे इसे, लेकिन फिर भी एक ऐसा तो प्रोपोर्शन हो ना कि 10% में कोई कैसे हो जाएगा। एक नेशनल पार्टी से आप बात कर रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं। सुखविंदर जी, सिर्फ आप 10 सीटें यहां पर ऑफर कर रहे हैं। रोहित जी कह रहे हैं कि हमारी ताकत, हमारी पावर ज्यादा है, अगर बीजेपी को रोकना है तो अगर आप साथ में आके सम्मानजनक सीटें देंगे तो फिर हम बेहतर होगा साथ में लड़े। लेकिन क्या आप लोग को लग रहा है कि आप पार्टी 10 से ज्यादा सीटें यहां पर जीतने के लायक नहीं, या फिर सीट यहां पर उनको टिकट देने के लायक भी नहीं, इस तरह से आप सोच रहे हैं? देखिए साहू जी, जैसे इनको उस तरीके से टिकटें दी जा रही हैं, जब लोकसभा में अलायंस हुआ था, लोकसभा के अकॉर्डिंग इनको देखा जा रहा है कितनी सीट पे इनको क्या आया, और ये केंद्रीय नेतृत्व पर हमारा बिल बैठ के और आपसी रजामंदी से ये तय होगा कि कितनी सीटों पे लड़ाया जाए। ये ना रोहित जी ने डिसाइड करना है ना मैंने, ये हमारा केंद्रीय। लेकिन इच्छा तो आप लोग की भी हो सकती है ना, क्योंकि देखिए आप लोग हरियाणा से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा भी होगी, आपको जमीनी हकीकत भी पता होगी कितने सीटें आप वहां पर जीत सकती है। देखिए होता क्या कि ये नेशनल पार्टी है, इसमें सर्वोसर्वा हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है, जो हमारी मिल बैठ के जब हमारे एनडीए के इंडिया गठबंधन के ये घटक दल है, तो इनका हमारा आज देश को जरूरत है कि सभी इकट्ठे होके इस देश से बीजेपी का सफाया करें। ठीक है, आपने कहा जो है आप जो केंद्र नेतृत्व वो तय करेगा, लेकिन एक सवाल जो उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा था, जवाब उस वक्त शायद आप दे रहे थे लेकिन थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम थी। जो मैंने कहा, आप कह रहे हैं कि सबको पता कि कांग्रेस आ रही है, तो फिर गठबंधन की बात क्यों चल रही है आपसे? अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में, तो फिर आप पार्टी से गठबंधन क्यों कर रहे हैं? ये प्रदेश नेतृत्व का सवाल नहीं है, ये हम प्रदेश का नेतृत्व हमारा पहले ही कह चुका है कि हम मजबूत हैं, लेकिन हमारे जो नेशनल नेता है राहुल जी, उनका विचार था कि सभी को मिल के साथ लिया जाए, कि कल को हमारा कोई घटक दल ये ना कहे कि भाई हमने कहा था, हम वहां पे लड़ रहे थे, हमें भी, हम आपके साथ मिलके चलते हैं, हम भी आपका भागीदार होते। तो हम चाहते हैं कि सरकार बनेगी, ये लोग भी भागीदार रहें, और आने वाला कल जो देखिए इस देश के लिए जब लड़ाई लड़ने का समय है, तो इस देश की लड़ाई के अंदर जब अभी चुनाव देश के अंदर कभी भी हो सकते हैं, आपको ये पता है कि ये बैसाखियों के सहारे इस देश की सरकार चल रही है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो हमारी इंडिया गठबंधन का साथी है, वो हमारे साथ मिलके हरियाणा में भी लड़ा जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप पार्टी को पंजाब में क्लियर था कि वहां पर हम मजबूत स्थिति में है, इसलिए वहां पर वो एक गठबंधन जो देखने को मिला लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, और वहां पर आप दोनों अलग अलग लड़े। लेकिन यहां पर मुझे लगता है शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, रामवीर चौहान जी, जिस तरह से सुखविंदर जी कह रहे हैं हम तो बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन गठबंधन इसलिए सोच रहे हैं ताकि हम पूरे एक देश के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा एक भी है कि देखिए यहां पर किसानों का जो आंदोलन है वो नाराजगी तो है ही, लेकिन खिलाड़ियों का जो विरोध था वो भी यहां पर अब सामने आ रहा है। टिकट दिया गया है विनेश फोगाट को, जुलाना से थोड़ा मुश्किल होगा आप लोग के लिए। सुखविंदर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, सरकार बनाने के सपने तो देख रहे हैं, चुनाव लड़ने, खुद अकेले चुनाव लड़ने पे विश्वास ही नहीं है इन लोगों को। गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ करते हैं, कभी सीपीआई के साथ करते हैं, कभी दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ करते हैं,
इनको खुद को लेकिन विश्वास रामवीर तो है जी, नहीं, यही हम गठबंधन समझ आपको आया। नुकसान पहुंचा रहा हो। उत्तर प्रदेश में आपकी 30 से ज्यादा सीटें वहां पर आपकी कम हो गई। चंडीगढ़ में मैं तो आपका हरियाणा की कांग्रेस का बात- गठबंधन मैं हुआ, हरियाणा वहां की- मुश्किल हो गई, वहां पर आपका मेयर नहीं बन पाया। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ और मैं हरियाणा में श्योर बताता हूँ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इनको तो विश्वास ही नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ने में इनको विश्वास ही नहीं है कि हम सरकार बना सकते हैं। कभी ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के साथ करते हैं। भाई आए, अकेले अकेले आए और देख लेंगे किसमें कितना दम है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल पहुंचाता है आपके लिए। लेकिन रामवीर जी, क्या रणनीति है? विनेश फोगाट जो कि विरोध प्रदर्शन थे ब्रिजभूषण के खिलाफ, उनके यहाँ देखने को मिला, उनको भी टिकट दिया गया जुलाना से, और किसानों का एक रोष तो था ही, वहीं आप खिलाड़ियों का रोष भी यहाँ पर सामने आ गया, टिकट दिया गया। मुश्किल होगा आपके लिए? ये कांग्रेस पार्टी का एक षड्यंत्र था और भारतीय जनता पार्टी के जो कुश्ती के अध्यक्ष थे उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया और एक षड्यंत्र के तहत उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम किया। और इनका जो षड्यंत्र था आज इनके सामने आ गया और वो बजरंग जी और वो विनेश फोगाट जाके कांग्रेस में शामिल हो गई और उनको टिकट दिया। ठीक है सुखविंदर जी, षड्यंत्र था इसलिए पहले वहां पर विरोध प्रदर्शन कराया और चुनाव के समय अब टिकट दे दिया गया। देखिए साहू जी, आप लोगों ने देखा है विनेश फोगाट वही एक, पहले तो इनके जो कुश्ती के अध्यक्ष थे उन्होंने उन लड़कियों का, उन सभी खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, और जब उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और आज जब प्रदेश इस देश के लिए वो मेडल लेने के गई तो उसकी साजिश के अंदर उसका वजन बढ़ा के वो मेडल से भी रोक दिया गया। और हमने तो देखिए, हमने तो उस अपने प्रदेश की बेटी का मान सम्मान बढ़ाया। हमने कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के। तो बजरंग पुनिया को आपने टिकट नहीं दिया? बजरंग पुनिया भी इसी उम्मीद से थे कि टिकट मिलेगा। देखिए बजरंग पुनिया के लिए भी हमने उनको कहा कि आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हम उनको भी टिकट देने के लिए तैयार है। इसमें कोई, देखिए वो देश के वो महान लीडर हैं जो देश के लिए जिन्होंने मेडल लेके आए, और ऐसे जितने भी जो भी खिलाड़ी है उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस उन लोगों को रिस्पेक्ट करती है। कांग्रेस के टाइम में बहुत से मेडल लेके आए खिलाड़ी है। और ये मैं अभी रामवीर चौहान जी जो आपको कह रहे थे, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये किसके साथ है? ये कल अपनी नेता का जो सारवन जी जिनको टिकट दिए, ये खुद उनका विरोध कर रहे थे कि ये अपनी कैंडिडेट का खुद विरोध कर रहे थे कि भाई आप किसके साथ है। मैं इन्हीं से पूछ लेना चाहता हूँ, बीजेपी जवाब दे दीजिए। उनके ये बीजेपी के अंदर फूट पड़ चुकी है, एक बच्चा इनका फूट पड़ चुकी है। बीजेपी बिखराव पे है और देश के अंदर भी कभी भी सरकार रामवीर जी जवाब। बीजेपी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है और वो जो बयान था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं है। सब एक है, कमल के फूल के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट है। ठीक है, दावे तो है लेकिन देखना होगा। लेकिन रोहित जी देखिए, अभी आप लोग के मुझे लगता है नेता कार्यकर्ता बड़े कंफ्यूज होंगे कि भाई कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना है कि नहीं खोलना है, क्योंकि अभी तो गठबंधन नहीं हो पा रहा, तो कैसे करेंगे? बस समय गुजरने वाला है। लेकिन उम्मीद है कल आप लोग की पहले लिस्ट आ सकती है और कल क्लियर हो जाएगा कि आप गठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कार्यकर्ता नेता बड़े कंफ्यूज होंगे कि किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरना है। कांग्रेस को घेरना है कि नहीं घेरना है, क्या बयान देने, क्या बयान नहीं देने। नहीं, देखिए साहू जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जो स्पीड है, जो इनकी वर्क, जो हमारी कार्यशैली है, वो बड़ी क्लियर है। आप ये देखें कि दिल्ली और पंजाब जो वेव चली, वो आखिरी 10-20 दिनों में ही हमने सब कुछ बदल के रख दिया। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, टाइम लग रहा है, जल्दी ही, शायद कल ही आ जाए या परसों तक आ जाए, ये लिस्ट आपके पास होगी। और देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बदलाव बहुत जरूरी है और देश को बचाना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी को लोग देख चुके हैं सालों से, बहुत टाइम हो गया है, और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, मैं वही कह रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा बीजेपी को देख चुके हैं, अगर गठबंधन नहीं होगा तो आप लोग ये कहेंगे बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। तभी तो इनका आने वाला वक्त, आप कुछ भी कह लीजिए, आने वाला वक्त तो आपका ही है, आम आदमी पार्टी का ही है। चाहे आप हमें जेल करवा दो, कुछ भी करवा दो, ये कारवां साहू जी रुक नहीं सकता।
ये जो आज की पॉलिटिक्स है ना, जिस हिसाब से बिल्कुल नीचे सड़क पे ले आए हैं एकदम से, हर आदमी दुखी है, कौन दुखी नहीं है, हर आदमी सड़क पे बैठा है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप किसी की इज्जत ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके समर्थक थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं कब तक ये गठबंधन क्लियर हो पाता है। ठीक है सुखविंदर जी, गठबंधन क्लियर होगा, देखना होगा। लेकिन यहां पर जिस तरह से मुद्दे हैं, मुद्दे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट है आप सरकार बनाने वाले? कौन कौन से प्रमुख मुद्दे? देखिए मुद्दे क्या है यहाँ पे, आपको पता है प्रदेश के अंदर जितने भी किसान हमारे यहाँ बहुत दुखी है। किसानों के साथ जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया, किसान आज सड़कों पे बैठा है, बॉर्डर हमारे बंद कर रखे हैं, व्यापार हमारा नष्ट कर दिया है, बॉर्डर हमारा पंजाब हरियाणा का बॉर्डर इन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर बना दिया है। और हमारे प्रदेश के अंदर युवाओं का बहुत बुरा हाल है, नौकरियां नहीं है। और देखिए इन्होंने तो घपले इतने कर रखे हैं। एनडीसी का बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो एनओसी नहीं मिलती, एनडीसी पोर्टल यहाँ पे चलते नहीं है, पोर्टल ठप पड़े हैं और लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। और बीजेपी सरकार के अंदर रिश्वतखोरी इतनी है कि एक मात्र 100 गज की रजिस्ट्री या 50 गज की रजिस्ट्री के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए रिश्वत है। तो इन्होंने इस तरीके से प्रदेश को लूटा है कि कई साल इसकी भरपाई करने में लगेंगे और प्रदेश को खत्म कर दिया है। देखिए अनएक्सपीरियंस लोग जब आके बैठेंगे किसी भी, अगर राम जी एक लास्ट कमेंट संक्षेप में, बहुत सारे मुद्दे गिना दिए सुखविंदर जी ने, जवाब आपका क्या उपलब्धियों के साथ जाएंगे आप? हरियाणा की पहली सरकार है जो किसानों की हर फसल को एमएसपी पे खरीदती है। पहली सरकार है भारत में हरियाणा की जो एमएसपी पे किसानों की सभी फसलें खरीदती हैं और सही समय पे उनका पैसा उनके अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। और रही भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, ये कर दिया वो कर दिया, कोई सबूत दे किसी ने पैसा लियो, कोई एक सबूत। चलिए मुझे लगता है कि सबूत अब जनता देगी, क्योंकि जनता के हाथ में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा और जनता यहां पर उसके हाथ में सब कुछ है, वो डिसाइड कर लेगी कि कौन सी पार्टी उसके लिए बेहतर सरकार दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रामवीर चौहान जी, सुखविंदर जी, रोहित जैन जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टिकट यहां पर एक तरह से धीरे धीरे फाइनल होता जा रहा है। बीजेपी की जंबो लिस्ट आ गई, कांग्रेस की 32 नामों की लिस्ट भी आ गई। आप थोड़ी कंफ्यूजन में गठबंधन करना है कि नहीं करना है, लेकिन माना जा रहा है कल उनकी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन देखना होगा किसकी रणनीति यहां पर कारगर साबित होती है और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।